हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? इससे पहले हमने पढ़ लिया है नॉन कोऑर्डिनेट के जो लोअर इन्वर्टिब्रेट या लोअर नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं। आज हम बात करते हैं हायर नॉन कोऑर्डिनेट या हायर इन्वर्टिब्रेट के बारे में। सबसे पहला जो फाइलम होता है वो है कौन-सा? एनेलिडा फाइलम। फाइलम कौन-सा? एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा के बारे में बात करते हैं। ये जो एनेलिडा नाम है ये दिया था लेमार्क ने। किसने दिया? लेमार्क ने दिया। क्लियर है? अब एनेलिडा की कैरेक्टर्स की बात करें हम, जनरल कैरेक्टर्स यदि हम देखें तो क्या आएंगे? देखिए, फर्स्ट सबसे पहला जनरल कैरेक्टर आता है कि ये लोग जो होते हैं ये फ्री लिविंग हैं। कुछ फ्री लिविंग यानी मुक्त जीवी हैं। कुछ क्या होते हैं? सम पैरासाइट होते हैं। या कुछ क्या होते हैं जी? पैरासाइट होते हैं। और क्या आता है नेक्स्ट कि इनमें एक्वेटिक भी होते हैं, इनमें टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी जलीय और स्थलीय दोनों पाए जाते हैं। और क्या कैरेक्टर है इसका कि ये जो एनिमल हैं कौन से? एनेलिडा फाइलम के, ये एनिमल बाइलेटरल होते हैं, ट्रिप्लो ब्लास्टिक। और क्या है? बाइलेटरल होते हैं, द्विपार्श्व, और ट्रिप्लो ब्लास्ट होते हैं। और क्या पाया जाता है? त्रिजनन स्तरीय सिलोमेट होते हैं। सिलोमेट होते हैं। फर्स्ट टाइम सिलोम आई है, फर्स्ट टाइम ट्रू सिलोम, फर्स्ट टाइम क्या आई है? वास्तविक गुहा आई है इसमें, ट्रू सिलोम आती है इनमें। क्लियर है? और क्या पाया जाता है? और वो भी कौन से टाइप की? स्कीजोसीलिया साइजोसील। क्लियर है? तो देखिए, फर्स्ट टाइम कई सारी चीजें हैं। बात करें इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की तो फर्स्ट टाइम इसमें क्या आई है? डाइजेस्टिव ग्लैंड आई है, पाचक ग्रंथि आई है। कौन सी? डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचक ग्रंथि को रखा गया है। नेक्स्ट क्या है कि इनमें फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम आया है। फर्स्ट टाइम क्या आया है? नर्वस सिस्टम आया है। अतः क्या पाया जाता है इनमें? वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाता है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है। अधर तंत्रिका रज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर तंत्रिका रज्जु बोला जाता है। क्लियर है? तो ये सब कैरेक्टर किसके हैं जी? कुछ एनेलिडा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, और क्या पाया जाता है इसमें? एक सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा ही होता है लगभग। सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है क्लोज टाइप का, सबसे पहले ही आया है सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट टाइम क्लोज टाइप का आया है, जिसमें क्या होता है? इरिथ्रोक्यूरिन होता है। क्या पाया जाता है? इरिथ्रो, रेड कलर का सा होता है, इरिथ्रोक्यूरिन होता है। इरिथ्रोक्यूरिन, CRUORIN, इरिथ्रोक्यूरिन। आरबीसी अब्सेंट होती है। आरबीसी क्या होती है? नहीं पाई जाती है। ठीक है? और क्या होता है इसमें? लेटरल सीलिया पाए जाते हैं, पैरापोडिया पाए जाते हैं, यानी सीटी भी पाई जाती है इनमें। सूख क्या पाए जाते हैं? सीटी को हिंदी में कहते हैं सूख। और लेटरल पैरापोडिया होते हैं, पार्श्व पैरापोडिया, लेटरल पैरापोडिया पाए जाते हैं। और क्या होता है इनके अंदर? जो बॉडी वॉल होती है, बॉडी वॉल होती है, इसमें काइटिनस और मस्कुलर लेयर पाई जाती है। काइटिन और मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है? और क्या पाया जाता है इसमें? नेफ्रिडिया के द्वारा एक्सक्रीशन होता है, के द्वारा उत्सर्जन, यानी एक्सक्रीशन जो होता है नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। और क्या कैरेक्टर है? ये जब एक्वेटिक इन्वायरमेंट में है, जलीय होते हैं, तो अमोनिया एक्सक्रिएट करते हैं। और जब
स्थल में होते हैं, टेरिस्ट्रियल होते हैं, तब क्या करते हैं, यूरिया रिलीज करते हैं, यूरिया एक्सक्रिएट करते हैं। ये इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल होता है। रिप्रोडक्शन कैसा पाया जाता है जी, सेक्सुअल पाया जाता है। जो आपका नेरीज है वो डायोइसियस होता है। कैसा होता है, डायोइसियस। और जो आपका यानी उभयलिंगी जैसा अगला आपका जो क्या है, अर्थवर्म है, वो मोनोइसियस है। ये उभयलिंगी है। अर्थवर्म जो है ये कैसा होता है, मोनोइसियस होता है, यानी एक अलग अलग पाए जाते हैं। मोनोइसियस, मोनोइसियस और यूएस। क्लियर है। और क्या कैरेक्टर है इसका, डेवलपमेंट जो होता है ये डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। परिवर्धन, डेवलपमेंट जो होता है बोथ टाइप का होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट यदि होता है तो ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। कौन सा लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। क्लियर है क्या इतना, अभी तक कोई डाउट लगे आपको तो पूछ लीजिए, वरना ये क्या हो चुके हैं, एनिलिडा के जनरल कैरेक्टर्स हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, एनिलिडा के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। तो देखिए एनिलिडा को टोटल 4 क्लासेस में बांटा गया है। कितनी क्लासेस में, 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लासेस को याद रखने का तरीका मैं पहले ही बता देता हूँ, ये तो आपने खाए ही होंगे, इनसे याद रखना है। देखिए कौन कौन सी 4 क्लास हैं। पहली होती है पोलिकीटा, दूसरी होती है ओलिगोकीटा, तीसरी होती है हिरुडीनिया, हिरुडीनिया, और चौथी होती है आर्की एनेलिडा, आर्की एनेलिडा। पोलिकीटा जो होती हैं इसके अंदर यदि बात करें हम तो ये क्या होते हैं, पैरापोडिया इसमें कुछ पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे तो सीटी देखने को मिलेगी। सबसे पहले यदि बात करें तो ये होते हैं सी वाटर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं। ये होते हैं टेरिस्ट्रियल, ठीक है जी। ये आपके दोनों में पाए जाते हैं, यानी बोथ टाइप का हैबिटाट होता है इनका। क्या बात कर रहे हैं, हैबिटाट या आवास की बात कर रहे हैं। जबकि ये पाए जाते हैं सी वाटर में। फिर से कौन से, आर्कियानिलिडा वाले। अगला देखिए और क्या कैरेक्टर है, इनमें सिफिलाइजेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिफिलाइजेशन। सिफिलाइजेशन क्या होता है, शिरोभवन, हिंदी में कहते हैं इसको शिरोभवन। क्लियर है। यानी जब एक बॉडी के एंटीरियर पार्ट में सेंसरी ऑर्गन या संवेदन क्या हो, एक जगह इकट्ठे हो जाएं और एक जगह ब्रेन इकट्ठा हो जाए, उसको कहते हैं सिफिलाइजेशन या शिरोभवन। शॉर्ट नोट में ये आता है। उसके बाद आगे जो है सिफिलाइजेशन तीनों में एब्सेंट होता है, इसमें भी नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, और इसमें भी सिफिलाइजेशन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है कि जो लोकोमोशन होता है इसमें पैरापोडिया होते हैं। क्या पाए जाते हैं, पैरापोडियल लोकोमोशन होता है। नेक्स्ट में सीटी, क्या होते हैं, सीटी प्रेजेंट होती हैं, इसमें नहीं होती हैं और इसमें भी नहीं होती हैं। क्लियर है। आगे देखिए फिर और क्या कैरेक्टर हैं। जो पॉलीकीटा होते हैं इनमें क्लाइटेलम नहीं पाया जाता है, पॉलीकीटा में क्लाइटेलम नहीं पाया जाता है, क्लाइटेलम एब्सेंट होता है। इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है। आर्कियनलिडा में देखिए सभी तीनों के तीनों एब्सेंट होते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद बात आती है डेवलपमेंट की, इसकी डेवलपमेंट की, तो इसमें इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है और ट्रोकोफोर लार्वा होता है।
कौन सा लार्वा? ट्रोकोफोर लार्वा होता है। इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसमें भी डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और 33 खंड पाए जाते हैं सेगमेंट। इसमें फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। क्लियर है? तो ये आ गए आर्किलिडा के कैरेक्टर्स, हिरुडिनेरिया के कैरेक्टर, ओलिगोकीटा के कैरेक्टर और किसके? पोलीकीटा के कैरेक्टर। अब पढ़ लेते हैं इनका एक एक करके एग्जाम्पल सबका। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। सबसे पहले आता है आपके पोलीकीटा का कैरेक्टर। तो देखिए एक आता है नेरिज, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? नेरिज, जिसको सैंड वॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंड वॉर्म भी कहा जाता है। दूसरा आता है एफ्रोडाइट। क्या आएगा? एफ्रोडाइट, जिसको सी माउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी माउस भी कहा जाता है। अगला आता है एरेनिकोला। ठीक है, ये आता है किसमें? एरेनिकोला, किसके अंदर? आपके पोलीकीटा में। एक आता है सिबेला। एरेनिकोला को कहा जाता है लंग वर्म। क्या कहा जाता है? सॉरी, NGWRM, पेप्टाकर्मिया लंग वर्म। अगला आता है लास्ट सिबेला, इसको कहते हैं पिकॉक वर्म। पिकॉक वर्म कहा जाता है इसको, सिबेला को। तो इतने एग्जाम्पल आते हैं किसमें? पोलीकीटा में। बात करें अगर ओलिगोकीटा की, तो इसमें आते हैं अर्थवर्म वगैरह, यानी फेरेटिमा पोस्टुमा जिसको आप कहते हो, फेरेटिमा इसी में आएगा। एग्जाम्पल अगर बात करें ओलिगोकीटा की, तो फेरेटिमा को रखा गया है इसमें। फेरेटिमा क्या है? जो फेरेटिमा पोस्टुमा केंचुए का पूरा नाम है, उसको इसमें रखा गया है। और फिर आता है एक ल्यूमरिकस। फेरेटिमा इंडियन है, और फिर आता है ल्यूमरिकस। ये सारे केंचुए हैं एक्चुअल में। ये है यूरोपियन केंचुआ। क्या है? यूरोपियन। फिर एक आता है द्रविड़, ये इंडिया का लार्जेस्ट है, ये साउथ इंडिया में पाया जाता है। एक आता है मेगास्कोलेक्स, सबसे बड़ा जो होता है एक, क्या होता है? मेगा स्कोलेक्स पाया जाता है, लार्जेस्ट होता है ये, लार्जेस्ट अर्थफॉर्म होता है। उसके बाद और क्या देखने को मिलता है इसमें? एक मिलता है, इंपॉर्टेंट है, इसेनिया फेटिडा। इसेनिया फेटिडा, ये क्या होता है? वर्मी कल्चर में काम आता है। इसमें काम आता है, वर्मी कल्चर में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब बात करें अगर हिरुडिनेरिया की, तो इसमें क्या आएगा? हिरुडीनिया आएगा। क्या आएगा? हिरुडीनिया, यानी जोंक जिसको आप कहते हैं। ये क्या होती है? फ्रेश वाटर होती है, फ्रेश वाटर जोंक होती है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक आता है बोनेलिया। ये इंपॉर्टेंट है फिर से। क्या आता है? बोनेलिया। बोनेलिया क्या है? बोनेलिया जो होता है, ये होती है फीमेल कंटेनिंग मेल, फीमेल कंटेनिंग मेल। देखिए प्लेटीहेल्मिन्थ में एक पड़ा है मेल कंटेनिंग फीमेल, सिस्टोसोमा या फिर बिल्हार्जिया, लेकिन वो नहीं है, ये उसका ऑपोजिट है। ये मेल जो होता है फीमेल को रखता है। वहाँ फीमेल के गाइनोफोरिक कैनाल में मेल होता है, यहाँ फीमेल को मेल कंटेन करता है। क्लियर है? यानी मेल के ऊपर फीमेल सर्वाइव करती है। नेक्स्ट आता है आर्की एनिलिडा, जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एक ही ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसका, जिसका एग्जाम्पल नाम है पॉलीगार्डियस। क्या नाम है? पॉलीगार्डियस। इसका जो लार्वा होता है स्पेसिफिक, उसको कहते हैं लोवेंस लार्वा। कौन सा लार्वा? लोवेंस लार्वा। ये जो होता है योजक कड़ी होता है, कनेक्टिव लिंक होता है, योजक कड़ी किसके बीच की? एनेलिडा एंड मोलस्का की। किसकी? एनेलिडा और मोलस्का की। चलिए जी, ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर किसके? एनेलिडा की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फाइलम ऑर्थोपोडा के बारे में। तब तक आप इसको पढ़िए, क्लियर कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लें। थैंक यू सो मच।